जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आप सभी का ज्योतिष से भरे कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, शिवरात्रि से पहले कुत्ते को खिला दो यह एक छोटी सी चीज। जी हाँ बंधुओं, यदि आपने महाशिवरात्रि से पहले कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज खिला दी तो आपका घर पैसों से भर जाएगा। आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। महाशिवरात्रि का जो दिन होता है वह बहुत ही पवित्र दिन माना गया है। भगवान शिव के विवाह का दिन भी माना गया है। तो यदि जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय कर लेता है, कुत्ते को यह गुप्त चीज चुपचाप से शिवरात्रि वाले दिन खिला देता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में यदि किसी ने तंत्र मंत्र किया है, किसी भी तरह का अविचार क्रिया किसी ने करवाई है, वह समाप्त हो जाती है। क्योंकि शिवरात्रि की जो रात्रि होती है, शिवरात्रि के दिन की जो रात्रि होती है, वह अकीलन की रात्रि होती है। भगवान शिव ने बाकी समय में तंत्र मंत्र का कीलन करके रखा हुआ है। तंत्र के देवता, तंत्र के जनक भगवान शिव को ही कहा जाता है। तंत्र भगवान शिव के ही संरक्षण में होता है। तंत्र के मालिक यानी कि भगवान शिव को ही माना गया है। तो यदि आपके ऊपर किसी भी तरह का तंत्र मंत्र है, किसी भी तरह का दोष है, पितृदोष, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, किसी भी तरह का यदि आपकी कुंडली में दोष है या फिर आप किसी ग्रह से पीड़ित हैं, तो आप यदि महाशिवरात्रि के दिन यह गुप्त चीज कुत्ते को यदि खिला देते हैं तो आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसी रुपए की समस्या तो आपकी समाप्त होगी ही होगी, क्योंकि घर में आपके धन का आगमन इस उपाय को करने से जरूर होगा। यही क्रिया को आप करेंगे तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा जरूर होगी। क्योंकि बंधुओं, कई लोगों का पुरुषार्थ प्रारब्ध अच्छा होता है, उनके कर्म अच्छे होते हैं, तो उनके जीवन में पहले से ही खुशहाली बनी रहती है। उनके जीवन में इन सब चीजों की कोई कमी नहीं रहती है। उनके जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं रहती हैं। लेकिन अब ऐसे भी कई लोग हैं जिनका प्रारब्ध अच्छा नहीं है, वह पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म में फल भोग रहे हैं। उनके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं। कई ऐसे लोग हैं जो हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं वह अलग अलग स्थितियों से पीड़ित हैं। उनके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। उनका समाधान भी लोग हमसे पूछते हैं। तो बंधुओं, ऐसे लोगों का प्रारब्ध अच्छा नहीं होता है। कुछ तो इस जन्म के कर्मों का फल होता है, कुछ उस जन्म के कर्मों का फल होता है। जो व्यक्ति इस जन्म में आकर बहुत ज्यादा यातनाएं बर्दाश्त करता है वह बहुत ज्यादा पीड़ित रहता है। जैसे कि कई लोगों की समस्या होती है, उनके जीवन में धन का अभाव है। वह लाख प्रयास कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, वह पूरे दिन काम करते हैं, तब भी उनके पास इतना धन नहीं आता है कि वह अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। जैसे तैसे रोजी रोटी का जुगाड़ उनका बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि उनका प्रारब्ध खराब है। उनको फल प्रारब्ध की वजह से अच्छा नहीं मिल रहा है। वह प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन बंधुओं, कर्म सबसे आगे चलता है, भाग्य सबसे आगे चलता है। जब आपका कर्म खराब हो जाता है तो फिर आपका भाग्य भी खराब हो जाता है, और फिर ऐसे व्यक्ति की न तो कोई पूजा लगती है, न कोई देवी देवता ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं। लेकिन बंधुओं, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि व्यक्ति करता है तो उनके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, महाशिवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, और इस दिन पूजा करने से भक्तों की हर एक मनोकामना पूरी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं शिवरात्रि की जो रात्रि होती है वह विशेष क्यों होती है? जैसे कि दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि, शिवरात्रि, यह विशेष क्यों रात्रि मनाई जाती है? इन रात्रियों को विशेष क्यों माना जाता है? जो लोग साधना करते हैं वह इन रात्रियों को अपने मंत्र को भी जगाते हैं। जैसे कि लोग हमेशा एक माला जाप करते हैं, लेकिन इन विशेष रात्रियों को लोग 11 माला बड़ा अनुष्ठान कर लेते हैं, क्योंकि यह सिद्धि दिलाने वाली रात्रियां होती हैं। तो आपको भी कुछ ऐसा करना है। आपके जीवन में यदि बहुत समस्याएं चल रही हैं, बहुत परेशानियां चल रही हैं, तो आप यदि शिवरात्रि वाले दिन यह गुप्त उपाय कर लेंगे, कुत्ते को यह एक चीज खिला देंगे, तो आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इस रात्रि को व्यक्ति शांत मन से व्यक्ति लक्ष्य साधने में कामयाब हो जाता है। जी हाँ बंधुओं, यदि आपकी कोई मनोकामना है तो आप इस दिन भगवान शिव, माँ काली या फिर हनुमान जी, किसी की भी
भक्ति करते हैं, जिस भगवान में आपकी आस्था है, उनका ध्यान करते हैं, उनका जाप करते हैं, तो आप जरूर अपनी साधना में कामयाब होते हैं। यही वजह है कि महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण किया जाता है, क्योंकि यह दिन सिद्धि दिलाने वाला होता है। आपके कार्य इस दिन 100% सिद्ध हो जाते हैं। यदि आपने सच्ची आस्था रखकर कोई मनोकामना इस दिन कर ली है, भगवान से आपने कोई विनती प्रार्थना की है, भगवान से आपने कुछ मांगा है, बंधुओं हम मनुष्यों को तो भगवान से ही मांगना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का उद्धार सिर्फ और सिर्फ भगवान कर सकते हैं। यह दुनिया संसार में कोई भी हमारी परेशानियों का अंत नहीं कर सकता है, कोई भी हमारे जीवन से संकटों का हरण नहीं कर सकता है। तो हमें विनती प्रार्थना जो भी करना है, विनय अनुनय सब भगवान से करना चाहिए। क्या आप जानते हैं बंधुओं, इस रात्रि में भगवान शिव का जो आपके घर में शिवलिंग रखा है, या फिर आप किसी शिवालय में गए हैं, तो इस रात्रि को शिवलिंग में महादेव जी का वास होता है। जी हाँ, तभी तो इस दिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसे में जो सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है, इस दिन शिव की सच्ची भक्ति करता है, उससे भगवान शिव जरूर प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हैं, तो पूरी रात्रि भगवान शिव का जागरण करें, भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, आपकी मनोकामना 100% समाप्त होगी। बंधुओं, करना तो आप ही को पड़ेगा, करने के लिए कोई नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए, हमारा यश बढ़े, हमारी यश कीर्ति लोगों में समाज में फैलती जाए, तो आपको भी कुछ ऐसे कठिन संकल्प ले लेना चाहिए। आपको संकल्प दुनिया के लिए नहीं लेना है, आपको संकल्प बंधुओं भगवान के लिए लेना है। ऐसे 10 संकल्प भी अगर आपको भगवान के लिए लेने पड़े, तो आप ऐसे संकल्प अपने जीवन से बांध लीजिए। बंधुओं, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सबकी पड़ी रहती है, परिवार की पड़ी रहती, बच्चों की पड़ी रहती, घूमने की पड़ी रहती, हर एक काम करना है, लेकिन उन्हें एक काम नहीं करना है, उन्हें भक्ति मार्ग को नहीं पकड़ना है। जब इंसान भक्ति मार्ग से दूर रहता है, तो फिर उसके जीवन में नकारात्मक चीजें बहुत जल्दी आकर्षित होने लगती हैं। उसी के घर में भूत प्रेत खेलेंगे, उसी के बच्चों के जीवन में परेशानियां आएंगी, उसी के घर में कर्ज की समस्या होगी, उसी के घर में कलह कलेश होगा, उसी के घर में पति पत्नी में आपस में नहीं बनेगी, उसी घर में बहुत ज्यादा तांडव होगा, क्योंकि वहां भगवान की सकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है। जहां नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं, वहां इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। अचानक से ही आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या आ जाएगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। अचानक से ही आपके साथ दुर्घटनाएं होने लगेंगी, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्ति है। आपने सकारात्मक ऊर्जाओं को कमजोर कर दिया है, क्योंकि आप भगवान से 10 हाथ दूर रहते हैं, आप भगवान की प्रार्थना नहीं करते हैं, आप भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। जिसका ईश्वर में विश्वास नहीं है, ऐसे घरों में नकारात्मक ऊर्जाओं का वर्चस्व बढ़ जाता है। बंधुओं, यदि हमारे समझाने का प्रयास आपको समझ आ रहा है, हमारी बातें समझ आ रही हैं, तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वैसे तो आप लोगों को कमेंट लिखने में बहुत डर लगता है, आप अपनी समस्या तो नहीं बताते हैं, लेकिन आप जय बजरंगबली लिखने में भी कंजूसी करते हैं। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ें, आपको और जानकारी दें। इससे पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। एवं आपकी यदि कोई समस्या है, आप हमसे कोई समाधान पूछना चाहते हैं, तो 100% आपकी समस्या का समाधान आपको बताया जाएगा। हम आपसे कमेंट के माध्यम से संपर्क जरूर करेंगे। तो संकोच न करें, आप बजरंगबली परिवार से जुड़े हैं, बजरंगबली की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। तो यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, तो आप अपनी परेशानियों का समाधान जरूर करें, परेशानियों को बिल्कुल न झेलें। हर एक समस्या का समाधान होता है, हर एक समस्या का तोड़ होता है। व्यक्ति यदि चाहे, व्यक्ति यदि प्रयास करे, तो उसके जीवन में कोई भी बाधा रहे ही ना, क्योंकि बाधा आती है तो फिर उसका कोई ना कोई तोड़ भी होता है। अब जो लोग अज्ञानतावश उनको इस बात की जानकारी नहीं है, उनका बुद्धि विवेक इतना जागृत नहीं है, उनका अवचेतन मन अभी पूरी तरह से अवचेतित नहीं हुआ है, उनकी चेतना जागृत नहीं हुई है, ऐसे लोगों के जीवन में लगातार परेशानियां बनी रहती हैं। वह जीवन पर्यंत परेशानियों को ही सहता रहता है, अपनी समस्याओं का समाधान कभी नहीं कर पाता है। वैसे तो बंधुओं,
पूरा दिन ही शुभ माना जाता है। लेकिन कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि के समय ऊर्जा का संचार होता है। बंधुओं, मेरी बात पर भरोसा करिए और जैसा जैसा मैं आपको बताती हूँ वैसा आप इस दिन कर लीजिए। आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। आज आप लकीर पीटते हैं, आपके पास दुखों का पहाड़ है, आप मुसीबतों से जूझ रहे हैं, आप दुखों का रोना रो रहे हैं, यहाँ वहाँ दुनिया वालों से कह रहे हैं बंधुओं, लेकिन यह बहुत अच्छा समय है। आप भगवान शिव से कह दें, आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो ध्यान से सुने, मध्य रात्रि के समय ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन ध्यान के लिए मध्य रात्रि को सबसे शुभ माना जाता है। मध्य रात्रि यानी कि आप 12 बजे से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का यदि जाप करना प्रारंभ करते हैं और यह जाप आप सुबह तक करते हैं, उसके बाद आप हवन करते हैं, तो यह विधि आपकी पूरी होती है। इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, आपकी मनोकामना 100% पूरी हो जाएगी। कि यदि किसी के कुंडली में कोई दोष है, पितृदोष है, मांगलिक दोष है, लेकिन आज के दिन कोई भी दोष आपको प्रभावित नहीं करेगा। आपका कोई ऐसा समय है, आप काफी लंबे समय से उसको करने की सोच रहे हैं। आप जब भी कोई अच्छा कार्य करने की सोचते हैं या आप कोई व्यवसाय चालू करना चाहते हैं, उसके लिए आप सोचते हैं, लेकिन आप मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब बंधुओं, आपकी कुंडली में यदि कोई दोष है तो फिर देवी देवता भी आपकी मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ प्रारब्ध, कुछ आपका इस जन्म का कर्म। हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने कोई गलती ना की हो, जिसके द्वारा कोई पाप ना हुआ हो, कोई बुरा कर्म ना हुआ हो। सबसे गलती हो जाती है, लेकिन बाद में व्यक्ति को यदि एहसास हो जाता है तो वह पश्चाताप कर लेता है, तो उसके दोष कुछ कम हो जाते हैं। तो बंधुओं, यदि आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति खराब है, आपको कोई ग्रह पीड़ित कर रहा है, तो आप इस रात्रि में भगवान शिव का जागरण करें, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें और अपनी कामना बोलते हुए, अपनी समस्याएं बोलते हुए भगवान शिव का ध्यान करें। तो इस दिन आपको अपने दुखों से मुक्ति मिल जाती है। आपका जो कार्य सालों से नहीं हो रहा था, वह कुछ महीनों में ही आपके पूरे होने लगेंगे। वह कार्य आपका कुछ महीनों में ही बन जाएगा। आप अपने जीवन में एक अलग ही चमत्कार देखेंगे। और बंधुओं, जब आप ध्यान करें, जब आप मंत्र जाप करें, उस समय अपने दिमाग पर किसी भी तरह का विचार न रखें, अपने दिमाग में किसी का ख्याल न रखें। आप सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की भक्ति में लीन रहें। उस समय में व्यक्ति को अपना दिमाग एकदम शून्य कर लेना चाहिए। ध्यान का अर्थ ही होता है ध्यान हर उस बात पर जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो यदि किसी भी तरह के ध्यान करते समय नकारात्मक विचार आते हैं, उनको तुरंत अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, नहीं तो यह नकारात्मक विचार व्यक्ति के जीवन में जहर का कार्य करते हैं और व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती है यह नकारात्मक ऊर्जाएं। तो इस दिन का लाभ उठाएं। इस दिन जो आप स्वयं ही कर लेंगे उपाय, स्वयं ही ध्यान साधना में आप पारंगत हो जाएंगे, आपकी कामना पूरी हो जाएगी। इस दिन का लाभ उठाएं बंधुओं। इस दिन यदि आपने किसी कामना से भगवान शिव की पूजा की है तो वह कार्य आपका टल ही नहीं सकता। आपका कार्य 100% सिद्ध होगा। कैसी भी आपकी कामना हो वह जरूर पूरी होगी, वह कामना आपकी जरूर पूरी होगी। आप बिल्कुल भी चिंता न करें। आप हमारे बताए अनुसार जो हम आपको इस वीडियो में समझा रहे हैं, जो बताने का प्रयास कर रहे हैं, उन नियमों का पालन जरूर करें। तो बंधुओं, ऐसा ही आपको इस दिन यह उपाय भी करना है, यह नियम भी करना है कि आपको महाशिवरात्रि के दिन आपको करना क्या है। यहाँ पर ध्यान से सुनिए और समझिए और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, नहीं तो आपको हमारा प्रयास समझ में नहीं आएगा। तो बंधुओं, आपको करना क्या है। कुत्ते को यमराज का प्रतीक भी माना जाता है, कुत्ते को भैरव का प्रतीक भी माना जाता है। साथ ही मान्यता है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाने से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह तो आप भली भांति जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन है कि काले कुत्ते को शनिवार के दिन कोई रोटी तेल चुपड़ कर खिलाता है, कोई बिस्किट खिलाता है। मतलब कुत्तों की सेवा करते हैं लोग। तो क्यों करते हैं लोग, कुत्तों को इतना महत्व क्यों देते हैं। गाय का तो सबको समझ में आता है, कुत्ते को क्यों इतना महत्व देते हैं। तो समझिए, यदि आप कुत्ते की सेवा करते हैं, कुत्ते का ध्यान रखते हैं, किसी जीव पर दया करते हैं, जीव जंतुओं पर आप
थोड़ी सी अपनी कृपा बनाकर रखते हैं, जीव जंतुओं को आप प्रेम करते हैं, तो फिर आपके जीवन में किन किन देवी देवताओं की कृपा बन जाती है। यमराज, जी हाँ, यदि आप के इस कर्म से यमराज प्रसन्न होते हैं तो फिर आपके जीवन में कभी भी आकस्मिक दुर्घटनाएं नहीं होंगी, कभी भी अचानक से घटनाएं घटित नहीं होंगी। इसी प्रकार भैरव बाबा, जी हाँ, भैरव बाबा को तंत्र मंत्र के देवता भी कहा गया है। भगवान शिव का ही एक रूप भैरव है। तो बंधुओं, आप यदि भैरव बाबा कुत्ते की सेवा करते हैं, बंधुओं यदि आप कुत्ते की सेवा करते हैं तो आपसे भैरव बाबा बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भैरव बाबा आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत सी आपकी जीवन की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। जैसे कि किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया है, किसी ने कोई वशीकरण किया है, कोई व्यभिचार किया है, तो यदि आप कुत्ते को रोटी इस दिन खिला देते हैं तो फिर आपके जीवन से यह समस्या भी हट जाती है। तो भैरव बाबा आपकी रक्षा करते हैं, आपके रक्षक बन जाते हैं। यदि आप कुत्ते को इस दिन कुछ खिलाते हैं, कुत्ते की सेवा आप करते हैं, तो भैरव बाबा का साथ आपको जीवन भर के लिए मिल जाता है। बस अपने कर्मों को अच्छे बनाए रखें और देवी देवताओं की कृपा आपको 100% प्राप्त हो जाएगी। बंधुओं, आप लोग यदि कर्म अच्छा नहीं करेंगे, किसी निर्दोष को परेशान करेंगे, किसी निर्दोष को सताएंगे, साथ ही आप अपने उल्टे सीधे जो काम होते हैं उन पर भी रोक लगा दें, जैसे कि जुआ शराब जैसी प्रवृत्ति को छोड़ दें। जब व्यक्ति बिगड़ता है तो फिर सुधरता भी है, लेकिन परेशानी वाली बात तब होती है जब व्यक्ति किसी गलत आदत को पकड़ता है और फिर कभी छोड़ता ही नहीं है। तब व्यक्ति के जीवन में कलह कलेश बहुत ज्यादा रहने लगती है। एक इंसान एक साइड चल रहा है, साथ ही दूसरा इंसान दूसरी तरफ भाग रहा है, परिवार में विखंडन हो जाता है, खंडन हो जाता है और सब अपने अपने मन के हो जाते हैं, सब अपनी अपनी लगाम अपने हाथ में लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो गया है। तो बंधुओं, काले कुत्ते को यमराज का प्रतीक, भैरव का प्रतीक, साथ ही काले कुत्ते को शनिदेव से भी जोड़ा जाता है। काले कुत्ते को यदि आप शिवरात्रि के दिन यह छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म में हम लोग बिल्ली क्यों नहीं पालते हैं? पालते हैं, कई लोगों को शौक रहता है बिल्ली पालने का, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में घर में बकरी रखना और बिल्ली पालना, जो बकरी पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, उनके जीवन में शनि और राहु से बहुत दोष उत्पन्न होते हैं। शनि खराब होता है, राहु खराब होता है और यह कुंडली में कितने भी अच्छे बने रहे फिर भी आपको नकारात्मक प्रभाव ही देते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्जित है कि सनातनियों को कभी भी अपने घर में बिल्ली और बकरी नहीं पालना चाहिए। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हमारे शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि हमें अपने घरों में गाय रखनी चाहिए, हमें गाय की सेवा करनी चाहिए, हमें कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। जीव जंतुओं को हमें बिल्कुल नहीं सताना चाहिए, सबके प्रति दया भाव रखना चाहिए। इस तरह की सोच आप रखते हैं तो आपके सारे उपाय फलित होंगे, आपका हर एक सोचा हुआ कार्य अच्छा होगा, क्योंकि बंधुओं, आप सकारात्मक सोच रहे हैं, आप किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, आप सबके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आप अपना अच्छा चाहते हैं, साथ ही आप दूसरों का भी अच्छा चाहते हैं। आपको दूसरों की तकलीफ से कष्ट होता है, किसी परेशान को आप देख लेते हैं तो आपका दिल उसकी परेशानियों को देखकर दहल जाता है, पसीज जाता है, आप उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस तरह की सोच है तो फिर आपके जीवन में बहुत जल्द ही चमत्कार होने वाला है। बंधुओं, यदि आप इस दिन यह उपाय कर लेंगे तो आपको इस उपाय से बहुत जल्द ही तरक्की मिलेगी, आपके जीवन में बहुत जल्द ही परिवर्तन होगा और आपके जीवन में भगवान शिव की अपार कृपा होगी, साथ ही आपको माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलेगा। इससे आपका परिवार आपस में मिलजुल कर रहेगा, आपके परिवार में विघटन नहीं होगा, कलह कलेश नहीं होगा। तो बंधुओं, ध्यान से सुने कि इस दिन आपको करना क्या है। बंधुओं, आपको शिवरात्रि के दिन ठीक 12 बजे आप तैयारी पहले से ही कर ले, करेक्ट 12 बजे आपको यह कार्य करना है। तो आपको करना क्या है, आपको एक धतूरे का पत्ता लेना है, एक रोटी तैयार करनी है और एक धतूरे का पत्ता लेना है। धतूरे के पत्ते को भगवान शिव को स्पर्श कराकर
और अपनी मनोकामना बोलकर, या फिर आपकी कोई परेशानी है तो उस परेशानी को आप भगवान शिव से कह दें। इतना करने के बाद आपको काशी विश्वनाथ का ध्यान करना है। आपको एक रोटी तैयार करनी है, उस पर वह पत्ता रखना है और उस पत्ते पे थोड़ा सा घी लगा देना है, क्योंकि उस पत्ते पर आप घी लगा देंगे तो आपको जो लिखना है तो वह सिंदूर से आप लिखेंगे तो आप उस पर अच्छे से लिख पाएंगे। क्योंकि बंधुओं, आप यह भली भांति जानते हैं कि जब हम अपने घरों में कोई कार्य करते हैं, कोई धार्मिक कार्य करते हैं, तो जब हम स्वास्तिक भी बनाते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं तो हम स्वास्तिक भी बनाते हैं, तो हमेशा सिंदूर में या हल्दी में थोड़ा घी मिला लेते हैं, जिससे कि हमें मंत्र या स्वास्तिक बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो आपको उस धतूरे के पत्ते पर पहले अच्छे से घी लगा देना है। फिर आपको लाल रंग का सिंदूर लेना है। लाल रंग का सिंदूर लेते समय आप काल भैरव का ध्यान कर लें और आपको करना क्या है, आपको उस पर लिखना है शिवाय बसी। शिवाय बसी मतलब शिवाय बसी आप लिखकर कुत्ते को खिलाते हैं तो भगवान शिव, ऐसा आपका कोई कार्य नहीं है जो चूक जाए। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे और इस तरह से करेंगे कि जीवन में कोई कमी ही नहीं रह जाएगी, किसी भी तरह का कष्ट नहीं रह जाएगा। घर में आपको उसी रात्रि सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा। आपको कुछ न कुछ स्वप्न के माध्यम से संकेत जरूर मिल जाएंगे, या तो आपको उसी रात्रि या फिर उसके अगले दिन संकेत जरूर मिलेगा, या तो आपको माँ काली के दर्शन हो जाएंगे, या फिर आपको भगवान शिव का शिवलिंग दिखाई देगा, या आपको कुत्ते के ही दर्शन स्वप्न के माध्यम से होंगे। यह इस बात का संकेत होगा कि आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आपका कार्य सिद्ध हुआ, आपकी समस्याएं समाप्त हो गई, आपके अच्छे दिन की शुरुआत हो गई। तो बंधुओं, जब आप उस पर यह 2 शब्द लिख दें शिवाय बसी, फिर आपको उसको फोल्ड करना है। अब इसको फोल्ड करने में भी भेद है। आपको इसे कैसे फोल्ड करना है, रोल नहीं बनाना है। आप इसको उस तरह से फोल्ड करें जैसे कि हम अपने घरों में चौकोर पराठा बनाते हैं, इस तरीके से फोल्ड करें। इसको फोल्ड करके इसके ऊपर अच्छे से घी फिर लगा दें, ताकि कुत्ता आपकी इस रोटी को और उसके अंदर जो आपने मंत्र लिखा है, जो आपने उपाय किया है, इस रोटी को तुरंत ही खा जाए, उसमें से कुछ भी बाहर न गिरे। आप कुत्ते को इस तरह से खिलाएंगे तो वह आराम से खा लेगा। लेकिन बंधुओं, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, ऐसा करते हुए आपको कोई देखे ना, कोई टोके ना, और ना ही आपको इस उपाय को करने से पहले किसी से कोई चर्चा करनी है। किसी से आपको चर्चा नहीं करनी है, उपाय आपको गुप्त रखना है। उपाय गुप्त रखेंगे तो यह 100% फलित होगा। बंधुओं, हो सके तो आप यह जब उपाय करें तो थोड़ा आप राहु काल का ध्यान कर लें। उस दिन आप राहु काल देख लें। पंचांग में आपको राहु काल का समय पता चल जाएगा। राहु काल का समय थोड़ा सा आप, जैसे कि हमने आपको 12 बजे बताया है, तो 12 बजे कभी कभी राहु काल होता है। राहु काल का समय आपको टाल देना है बंधुओं। 12 के बाद होता है, कभी कभी पहले भी होता है, लेकिन इसी समय में अभिजीत मुहूर्त भी पड़ता है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी होता है। तो बंधुओं, आप सर्वार्थ सिद्धि योग में और अभिजीत मुहूर्त में यह कार्य कर सकते हैं। इसमें आपका कार्य बहुत जल्द ही फलित होगा। लेकिन राहु काल का थोड़ा ध्यान कर लें। राहु काल का समय निकलने के बाद भी आप यह उपाय कर लेते हैं। यदि 12 बजे राहु काल नहीं है तब तो आप कर सकते हैं, लेकिन यदि राहु काल है तो आप इस समय में ना करें। जब कुत्ते को यह सामग्री खिला देते हैं, फिर आप अपने घर में वापस आएंगे और अपने ऊपर गंगा जल के कुछ छींटे डालेंगे, और फिर आपको उस जगह ध्यान नहीं लगाना है जहां पर आपने कुत्ते को रोटी खिलाई है। उस कुत्ते को नहीं देखना है। कम से कम 24 घंटों तक आपको उस कुत्ते की शक्ल नहीं देखनी है, उसकी तरफ नहीं निहारना है। आपको अनजान बन जाना है जैसे कि आपने किसी कुत्ते को कुछ खिलाया ही नहीं है, कोई उपाय नहीं किया है। इसका फल नहीं तो कम हो जाता है, प्रभाव कम हो जाता है। यदि आप उस कुत्ते पर बार बार नजर बनाएंगे और अपने मन में यह सोचेंगे कि मैंने इस पर उपाय किया है, मैंने इसको यह खिलाया है, तो इसका प्रभाव कम हो जाता है, तब भी यह गुप्त नहीं माना जाएगा। तो बिल्कुल गुप्त रूप से करना है। बंधुओं, यदि विचार अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।